छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में जमानत के लिए शमशान घाट पर तंत्र साधना की जा रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी की लाइट्स चमकी वैसे ही आरोपी भाग खड़े हुए। उसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंच गए और तंत्र मंत्र की सामग्री देखकर लोग भड़क गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी तंत्र साधना की सामग्री देखकर दंग रह गई, क्योंकि तंत्र मंत्र कर रहे आरोपियों के ठिकाने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और 2 अन्य लोगों की तस्वीर मिली। ये तंत्र साधना सीपत के देवरिक शमशान घाट में की जा रही थी, जहाँ 3 लोग मछली, नींबू, सिंदूर, नारियल और पूजा की सामग्री के साथ तंत्र मंत्र कर रहे थे। आरोप है कि ऋषिकेश कुमार का रिश्तेदार प्रियांशु चाकूबाजी के आरोप में जेल में बंद है, जिसकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और उसे छुड़ाने के लिए तंत्र साधना की मदद ली जा रही थी। इस मामले का खुलासा होने पर एसएसपी ने चेतावनी दी है। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें, न कि इस तरीके की पूजा पाठ करें। आगे चल के और भी सख्त कार्रवाई होगी। देश में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन उन एक्सप्रेसवे का हाल इतना बुरा हो गया है कि कहीं लोग कपड़े सुखा रहे हैं तो कहीं पानी सुखाने के लिए मजदूरों से झाड़ू लगवाई जा रही है। सबसे पहले आपको मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक्सप्रेसवे की चौड़ी सड़क पर जीन्स सुखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग जीन्स टेम्पो में भरकर लाते हैं और फिर एक्सप्रेसवे पर उनको बिछाकर सुखाते हैं। ये तस्वीरें बदलापुर इलाके से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे की बताई जा रही हैं, जो कि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन हिस्सा है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की है, जिसमें कुछ महिलाएं बारिश का पानी भरने के बाद झाड़ू लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि एक्सप्रेसवे पर भरे पानी को सुखाया जा सके। अब ये तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, सफेद पट्टी के किनारे पानी भरा हुआ है, उसी पानी को महिलाएं झाड़ू की मदद से हटा रही हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 युवतियों ने एटीएम में छेड़छाड़ कर पैसे चुराने की कोशिश की। एक युवती मशीन से छेड़छाड़ करती भी नजर आई, जबकि दूसरी बाहर पहरा देती रही। एटीएम में लगे सीसीटीवी ने इन दोनों युवतियों की हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। दोनों युवती 1 घंटे के अंदर 2 बार एटीएम में दाखिल होती है। पहली बार ये सुबह 9:18 पर एटीएम में घुसती हैं और पैसे निकालने का बहाना करने लगती हैं। फिर ये एटीएम के मनी ट्रे पर लोहे की पत्ती नुमा चीज लगाकर चली जाती हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोई कैश ट्रांजैक्शन करे तो पैसे वहीं अटक जाए। करीब आधे घंटे बाद ये फिर दोबारा एटीएम में आती है। इस बार इनमें से एक के हाथ में बड़ा सा पेचकस होता है। दूसरी युवती एटीएम के दरवाजे के पास खड़ी होकर निगरानी करने लगती है, जबकि रेड टी-शर्ट पहनी युवती पेचकस से एटीएम में छेड़खानी करती है और जो पत्तीनुमा चीज लगाई थी उसे निकालने लगती है। इन दोनों की एटीएम में चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों युवती बाइक से एटीएम चोरी कांड को अंजाम देने आई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से इनकी पहचान करने में जुट गई है। सोचिए, आप अपने घर में सो रहे हैं और बाहर पार्किंग में खड़ी आपकी कार की विंडशील्ड कोई तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा, क्या करेंगे आप? महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स जिसने हाथ में लोहे का रॉड, उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ है। मोबाइल में देखता हुआ वो आया और एक के बाद एक कई गाड़ियों की रियर विंडशील्ड को तोड़ दिया। देखिए, पहले एक कार, फिर दूसरी कार, फिर तीसरी कार, ऐसे करते हुए सनकी ने 5 गाड़ियों की रियर विंडशील्ड को तोड़ दिया। इस दौरान आरोपी फोन पर किसी से वीडियो कॉल पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसे दिखाते हुए ही वो गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहा हो। वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि आरोपी ने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया। पुलिस इस बात की जानकारी भी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर आरोपी इस तोड़फोड़ के बीच किससे वीडियो कॉल पर जुड़ा हुआ था। वहीं देर रात हुए इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।